Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Science Plugs. I am Professor Anam Salim. स्टूडेंट्स आज हम चैप्टर 3 गैसेस का लेक्चर 6 स्टार्ट करेंगे, डेट इज डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। जैसे कि नाम से ही जाहिर है, डाल्टन एक साइंटिस्ट था जिसने गैसेस के प्रेशर को स्टडी किया और प्रेशर को स्टडी किया और पार्शियल प्रेशर को भी जो है वो इसने स्टडी किया। तो स्टार्ट करते हैं, स्टेटमेंट देखते हैं कि द टोटल प्रेशर exerted by a mixture of non-reacting gases is the sum of the partial pressure of all the gases present in the mixture। यानी कि लेट सपोज हमारे पास डिफरेंट गैसेस हैं, गैस को लेबल कर देते हैं कि दिस गैस इज ए एंड दिस इज बी। एक को हम वन कह देते हैं और दूसरे को टू कह देते हैं। जो गैस वन होगी इसका जो प्रेशर होगा इसको पी वन बोलेंगे और गैस टू के प्रेशर को हम पी टू बोलेंगे। अगर हम इन दोनों गैसेस को कलेक्ट कर दें एक ही कंटेनर में तो हमारे पास टोटल प्रेशर आ जाएगा, डेट इज इक्वल टू पी वन प्लस पी टू। तो यहाँ पर हम डेफिनेशन को या स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर सकते हैं कि जो टोटल प्रेशर है इस कंटेनर की वॉल्स पे टोटल प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है वो इन दोनों गैसेस के इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल है। नाउ व्हाट इज पार्शियल प्रेशर? किसी भी गैस का जो इंडिविजुअल प्रेशर होता है उसे हम बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। द प्रेशर exerted by individual gas in the gaseous mixture is called partial pressure। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि एयर में बहुत सारी गैसेस होती हैं। बेसिकली एयर इज द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस जिसमें सबसे ज्यादा जो है वो नाइट्रोजन होती है, देन ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रेस अमाउंट में। तो अगर हम इन सबका जो है वो प्रेशर कंबाइन करें तो वो एयर के प्रेशर के जो है वो इक्वल आ जाएगा। यानी कि इन सब के प्रेशर को टोटल करें तो हमारे पास एयर का प्रेशर आ जाएगा। यानी कि ऑक्सीजन का प्रेशर, नाइट्रोजन का प्रेशर, आर्गन एंड कार्बन डाइऑक्साइड और इसी तरह ट्रेसिस गैसेस जो है वो अगर उनको कंबाइन करें तो हमारे पास टोटल प्रेशर हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक और एग्जांपल है जिसमें हमारे पास तीन गैसेस हैं, हाइड्रोजन, मीथेन एंड ऑक्सीजन। और हर गैस जो है वो 10 डेसीमीटर क्यूब है, यानी कि डिफरेंट कंटेनर्स में है। अगर हम इनका टोटल प्रेशर फाइंड आउट करना चाहें तो हाइड्रोजन का जो प्रेशर होगा वो 400 टॉर, इसी तरह मीथेन का जो प्रेशर होगा 500 टॉर एंड ऑक्सीजन का जो प्रेशर होगा 100 टॉर। और अगर हम इन सबको सम करें तो हमारे पास 1000 टॉर प्रेशर आ जाएगा विच इज द टोटल प्रेशर ऑफ ऑल द गैसेस। रिलेशनशिप देखते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन पार्शियल प्रेशर एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ मोल्स। तो लेट्स सपोज हमारे पास जो है वो तीन गैसेस ही हैं, हाइड्रोजन, मीथेन एंड ऑक्सीजन। अकॉर्डिंग टू जनरल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो हाइड्रोजन का जो प्रेशर होगा वो PH2V इज इक्वल टू NH2RT। सेम इसी तरह मीथेन का जो प्रेशर होगा PCH4V NCH4RT। सेम इसी तरह ऑक्सीजन का भी आ जाएगा। अगर हम प्रेशर को सेपरेट आउट करें तो वॉल्यूम दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, दैट इज RT/V। सेम उसी तरह यहाँ पे भी RT/V और RT/V से डिवाइड हो जाएगा। और अगर हम कॉन्स्टेंट्स को सेपरेट आउट करें, दैट इज RT/V कांस्टेंट है, तो प्रेशर नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो जाएगा। सेम इज द केस विद मीथेन एंड ऑक्सीजन। अगर हम टोटल प्रेशर फाइंड आउट करना चाहें तो टोटल प्रेशर इज द सम ऑफ प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, मीथेन एंड ऑक्सीजन। अगर हम यहाँ पे तीनों की जो वैल्यूज लास्ट स्लाइड में हमने देखी हैं उनको एड अप करें तो यहाँ पर हाइड्रोजन NH2RT/V, इसी तरह मीथेन के लिए NCH4RT/V और ऑक्सीजन के लिए NO2RT/V। एज RT/V जो है वो कॉमन है तो उसको सेपरेट आउट कर लेंगे।
and NH2, NCH4 and NO2 is equal to NT. तो अगर इन सब की जगह हम NT लिख देते हैं तो हमारे पास फाइनल फॉर्म आ जाएगी, and the relationship between pressure and number of moles, that is total number of moles of all the gases, that is PT is equal to NT/RT by V. तो इस तरह से हम किसी भी गैस का टोटल प्रेशर और हम उसके नंबर ऑफ मोल्स का रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ लेट्स ड्राइव द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस. सपोज करते हैं हमारे पास दो गैसेस हैं, गैस ए और गैस बी. गैस ए के जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे उन्हें हम बोलेंगे एन ए, और बी के जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे उन्हें बोलेंगे एन बी. सेम इसी तरह जो गैस ए का प्रेशर होगा पी ए और बी का प्रेशर पी बी. एंड द टोटल प्रेशर अकॉर्डिंग टू जनरल गैस इक्वेशन पी टी वी इज इक्वल टू एन टी आर टी. अगर हमने ए गैस का पार्शियल प्रेशर फाइंड आउट करना है तो पी ए वी इज इक्वल टू एन ए आर टी. इसी तरह पी बी वी एन बी आर टी फॉर द गैस बी. अगर हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दें तो पार्शियल प्रेशर वाली इक्वेशन और फिर टोटल प्रेशर वाली इक्वेशन से डिवाइड करेंगे तो v कैंसिल आउट हो जाएगा. इसी तरह आर टी बाई वी. सेम इज द केस विद बी गैस. डिवाइड करेंगे और पी बी ओवर पी टी इज इक्वल टू एन बी ओवर एन टी. तो क्योंकि हमने ए गैस का प्रेशर फाइंड आउट करना है तो हम प्रेशर को दूसरी तरफ ले जाएंगे, टोटल प्रेशर को. तो एन ए ओवर एन टी मल्टीप्लाई पी टी एज एन ए ओवर एन टी इज इक्वल टू एक्स ए. एक्स ए इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए. तो वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास फाइनल वैल्यू आ जाएगी पी ए इज इक्वल टू एक्स ए क्रॉस पी टी. Same is the case with B. PB is equal to XB cross PT. और अगर हम फाइनल इक्वेशन देखें तो टोटल प्रेशर ऑफ अ गैस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स एंड मल्टीप्लाई टोटल प्रेशर. Now let's discuss the application of Dalton's law of partial pressure. तो फर्स्ट एप्लीकेशन जो कि हमारी बुक में लिखी हुई है, कलेक्शन ऑफ गैसेस ओवर वाटर. जब भी कोई गैस लेबोरेटरी में प्रिपेयर की जाती है तो मोस्टली सॉल्वेंट्स की प्रेजेंस में जो है वो गैस की प्रिपरेशन होती है. और अगर हम इसको हीट करते हैं तो किसी भी रिएक्टेंट मटेरियल के साथ हमारे जो वाटर वेपर्स या सॉल्वेंट के वेपर्स होते हैं वो भी इसके अंदर एड अप हो जाते हैं. तो अगर हम टोटल प्रेशर देखें तो टोटल प्रेशर इज द सम ऑफ प्रेशर ऑफ अ गैस प्लस प्रेशर एक्सर्टेड बाय सॉल्वेंट और वाटर वेपर्स. यानी कि टोटल प्रेशर दोनों के सम के इक्वल होता है. तो अगर हम किसी भी गैस का इंडिविजुअल प्रेशर फाइंड आउट करना चाहें तो टोटल में से उसको माइनस कर देंगे. जब टोटल में से उसको माइनस करेंगे तो हमारे पास किसी भी गैस का प्रेशर यहाँ पे आ जाएगा और जो प्रेशर है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं. नेक्स्ट एप्लीकेशन इज द रेस्पिरेशन अंडर नॉर्मल कंडीशन. एज यू नो कि जब भी रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है तो ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं. एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज्यादा होती है यानी कि 159 टॉर, और हमारे लंग्स में ऑक्सीजन का प्रेशर कम होता है, दैट इज 116 टॉर. तो इस तरह ऑक्सीजन हाई प्रेशर वाले एरिया से लो प्रेशर वाले एरिया की तरफ मूव करती है अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर. सेम हमारी बॉडी रेडिएट करती है और कार्बन डाइऑक्साइड कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस करती है. तो बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन क्योंकि ज्यादा है तो बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में जाती है और नॉर्मलाइज करती है. नेक्स्ट एप्लीकेशन इज द रेस्पिरेशन एट हायर एल्टीट्यूड्स. जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं ऑक्सीजन का प्रेशर कम होता है.
पायलट्स जो हैं वो अनकंफर्टेबल फील करते हैं एट हायर एल्टीट्यूड। हमारे नॉर्मल एयर में ऑक्सीजन का जो प्रेशर है वो 159 टॉर होता है, लेकिन जैसे ही हम हाइट पे जाते हैं इट वुड बी लेस देन 159 टॉर या ऑलमोस्ट 150 टॉर के इक्वल आ जाता है। तो कंफर्टेबली ब्रीदिंग पॉसिबल नहीं होती। तो इसलिए साइंटिस्ट जो है वो पायलट्स जो हैं वो अनकंफर्टेबल जो है वो ब्रीदिंग शो करते हैं, इसलिए वो अपने साथ कोई मास्क या कुछ भी ऐसी चीज लेके जाते हैं ताकि वो कंफर्टेबली ब्रीथ कर सकें। रेस्पायरेशन अंडर सी वाटर, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि हम हाइट पे जाएं तो एयर का प्रेशर, ऑक्सीजन का प्रेशर कम होता है, लेकिन जैसे जैसे हम डेप्थ में जाते हैं, सी में जाते हैं, तो आफ्टर एवरी 100 फीट डेप्थ 3 atm प्रेशर इंक्रीज कर देता है। तो हमारी बॉडी के लिए एक ऑप्टिमम प्रेशर जो है वो रिक्वायर्ड होता है। 159 टॉर से कम होगा तब भी ब्रीदिंग नॉर्मल नहीं होती और सर्वाइवल जो है वो मुश्किल हो जाता है। इसी तरह अगर प्रेशर 159 टॉर से इंक्रीज कर देता है तब भी जो है वो ब्रीदिंग जो है वो मुश्किल होती है। तो जो डीप सी डाइवर्स होते हैं वो अपने साथ ऑक्सीजन के सिलेंडर्स लेके जाते हैं, जिसमें किसी भी इनर्ट गैस को, डेट इज नाइट्रोजन या हीलियम या कोई और गैस, ऑक्सीजन के साथ मिक्स की होती है ताकि वो नॉर्मली ब्रीथ कर सकें। लेकिन अगर वो अपने साथ ऐसा नहीं लेके जाते, ऐसा नहीं करते, तो जैसे जैसे वो डेप्थ में जाते हैं ऑक्सीजन का प्रेशर बढ़ने से उनकी सेंसेस लॉस्ट होना शुरू हो जाती हैं, और लॉस्ट होने से इंसान की मेंटल रिटार्डेशन जो है वो कैपेसिटी बढ़ जाती है और अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाती है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। हमने यहाँ पे डिस्कस किया डाल्टन्स लॉ, उसकी एप्लीकेशन, पार्शियल प्रेशर की कैलकुलेशन। थैंक यू वेरी मच।